सुप्रभात। आप सभी बच्चे कैसे हैं? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। कल मैं आपको पाठ 6 जो है लेखक परिचय बताए थे, लेकिन कुछ प्रश्न हम आपको बनाने के लिए भेजे थे मोबाइल से। तो कुछ बच्चे का प्रश्न कुछ और है और उसका उत्तर कुछ और दे रहे हैं, ठीक है। तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे, जानेंगे। एक क्वेश्चन दिए थे कि आप सबको वचन में परिवर्तित करना है, ठीक है। वचन में परिवर्तित करने के लिए हम क्वेश्चन दिए थे बहुत पहले, तो इसमें बहुत बच्चे गलत कर देते हैं और बहुत अक्सर हम देखते हैं कि बहुत बच्चे जानते हुए भी गलती हो जाता है। आप लोग से भी हुआ होगा, देखिएगा जरूर। तो क्यों गलती हो जाता है? कोई भी प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ज़्यादातर अक्सर ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही गलती होते हैं। आप देखिएगा, आप देखिएगा कहिए तो ये होने वाला था, इस पर टिक लगा दिए, ये गोला करने वाले थे, इस गोले में कर दिए। क्यों ऐसा होता है? तो आज हम बताएंगे। आप अपने मन में बैठाइए और ध्यान दीजिए कि क्या गलती करती है। सबसे पहला क्या करती है कि आप प्रश्न को अच्छी तरह से नहीं पढ़ती हैं। कोई भी दुनिया का कोई भी प्रश्न हो, उसे अच्छा तरह से पहले पढ़िए, अपने दिमाग में बैठाइए कि ये प्रश्न जो है आखिर कहाँ से ली गई होगी। किताब में कहाँ से ली गई है, कि व्याकरण किताब में ली गई है, कि हिंदी किताब से ली गई है, कि हम कभी इसको कहीं पढ़े थे या सर हमको इसके बारे में कुछ बताए थे। जब आप थोड़ा सा थोड़ी देर मंथन करेंगे तो जरूर उस प्रश्न का उत्तर आपके मन में होगा। कई देखते हैं कि कई प्रश्न का उत्तर उसके प्रश्न में ही उत्तर छिपा रहता है, ठीक है। जैसे ये प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के वचन परिवर्तित करिए। ये तो कह दिया, कुछ शब्द दिए हैं और उसका वचन में परिवर्तित करना है। लेकिन कई बार देखा जाता है कि प्रश्न जब हम पढ़ते हैं तो प्रश्न में यहाँ वचन दिया है तो इसको वचन को कोई लिंक समझ लेता है या उसको क्या बोलते हैं, उसका अर्थ कोई समझ लेता है, ठीक है। तो ये कुछ बातें जानना बहुत जरूरी होता है। जैसे यहाँ पे देखिए वचन दिया है कि वचन में परिवर्तित करें। जैसे यहाँ दिया है लड़का, लड़का, तो यहाँ हो जाएगा लड़के, क्योंकि यहाँ एक वचन की बातें कह रहा है, यहाँ बहुवचन है, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि इसको लिंग में परिवर्तन करें तो लड़का का क्या हो जाएगा? लड़की। औरत का क्या होगा? पुरुष। स्त्री का पुरुष, महिला का पुरुष। जैसे यहाँ पे देखिए, अभी हमको पता है लड़का ये एक वचन है, लड़के जो है ये बहुवचन है। वैसे इसी तरह नीचे आप 2 नंबर पाइएगा, घोड़े, यहाँ बहुवचन है और यहाँ एक वचन है। देखिए हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन, बहुवचन, और संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है। तो जब भी आप देखिए बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं कि वचन कितने प्रकार के होते हैं। एक ही नंबर ऑप्शन देता है कि एक नंबर में देता है 3 प्रकार के, 2 नंबर में 2 प्रकार के और 1 प्रकार के और 5 प्रकार के। तो जो गलत कभी हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न में, गलत जो ऑप्शन रहता है वो फर्स्ट नंबर पर रहता है और आपका दिमाग सीधे जाता है वचन कितने प्रकार के, तो 5, एक 3 प्रकार मान लीजिए। तो बाद में पता चला तो ये संस्कृत का क्वेश्चन नहीं, हिंदी में पूछ रहा है, तो फिर 2 हुआ, तो गलत हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे, नदी है तो नदियाँ, यहाँ क्या कह रहे हैं, एक वचन की बात है, यहाँ बहुवचन की बात है। माता है और उसके बाद से माताएं, माता यहाँ एक वचन, माताएं बहुवचन। उसी प्रकार पत्ते हैं, यहाँ बहुवचन की बातें हैं और पत्ता जो है एक वचन, ठीक है। एक वचन मतलब किसी एक प्राणी, वस्तु, स्थान, किसी एक, ठीक है। जैसे आप कहीं आप सिंगल बैठी हुई हैं कहीं टेबल पर या कहीं, तो वहाँ एक, और बहुत सारे बच्चे बैठे हैं तो वहाँ बहुवचन, ठीक है। बहुत मतलब आपका क्या हो जाएगा, एक से ज़्यादा या 2 से ज़्यादा, ठीक है, उसी को बहुवचन कहते हैं। वचन हम आपको बताए थे, नहीं पता होगा तो ठीक आगे कभी स्कूल खुले या कभी व्याकरण पढ़ाएंगे तो आपको सभी को बताएंगे, ठीक है। यहाँ
कभी भी प्रश्न को, ऑब्जेक्टिव प्रश्न को किसी भी एग्जाम में दे रही है, कोई भी पूछ रहा है, तो सबसे पहले प्रश्न को 2 बार 3 बार उसको पढ़िए। कई बार में देता है निम्नलिखित में से कौन एक वचन नहीं है। बहुत बच्चे कर क्या करते हैं, नहीं को नहीं पढ़ते हैं, कौन एक वचन बस देखते हैं, एक मार देते हैं। तो उसको पढ़िए, ठीक है। क्या होता है, बहुत सारे ऐसे प्रश्न होता है, कहते हैं इनमें से कौन नहीं है और इनमें से कौन है। तो इसको देखने बहुत जरूरी है। इसको जल्दीबाजी नहीं कीजिए। आजकल ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उसको 2 बार 3 बार पढ़िए जो नहीं आ रहा है, ठीक है। पढ़िए, शुद्ध उच्चारण में पढ़िए, सीधे निम्नलिखित शब्दों के वचन परिवर्तित करें, ठीक है। उसको पढ़िए, सही से पढ़िए, उत्तर जरूर आएगा। कभी कभी क्या होता है कि 4 ऑप्शन अगर देता है तो 4 ऑप्शन में ध्यान देने वाली बात ये रहता है कि एक कोई सही रहता है, ठीक है। कभी कभी क्या कहता है 4 ऑप्शन में 3 गलत होते हैं, 1 सही होता है, कहीं कहीं 3 सही होता है, 1 गलत होता है। इसको ध्यान में रखते हुए बनाइए, अच्छा मेहनत कीजिए, अच्छा नंबर लाइए। हिंदी में ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। वो भी ऑब्जेक्टिव आपका लगभग 15 से 10 प्रश्न व्याकरण से रहते हैं, ठीक है। कुछ प्रश्न आपके गोदरी से रहेंगे, कुछ प्रश्न आपके वर्णिका से रहेंगे। उर्दू जो लड़की पढ़ती है उसको ध्यान दीजिए कि इसलिए बाई 3 से प्रश्न रहता है जो 8वां वर्ग में चलता है, उसको भी आप लोग पढ़ते चलिए। बहुत बच्चे गोदली का वर्णिका का पढ़ रही है, ठीक है, पढ़िए, लेकिन उर्दू वाली लड़की जो उर्दू से और हिंदी परीक्षा देगी उसको 8वां वर्ग की जो है उसको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो ये तो थे आज के जो प्रश्न और उत्तर जो हम बताएं, ये सीधे सीधे संबंध आपके पेपर से थे। जो प्रश्न आपको हम व्हाट्सएप के माध्यम से देते हैं उसी से संबंधित था। आगे हम लोग कल कुछ और जानकारी के साथ, कुछ और पाठ के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।